रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हम बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज पावर आइटरेटिव मेथड को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ determining the eigenvalues and eigenvectors of a square matrix known as eigenvalue problem। ठीक है। This problem basically occurs infrequently in physical and engineering problems। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को अगर मैं प्रॉपर डिस्कस करूं तो इसकी डेफिनेशन मेरे पास है, लेट ए बी आ n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी आ n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अ नंबर लैम्डा इज कॉल्ड अ नंबर lambda is called an eigenvalue of A if there exists a non-zero n by 1 column matrix X। Such that AX is equal to lambda X। ठीक है। Then X is called an eigenvector of X। Then X is called an eigenvector of A corresponding to the eigenvalue लैम्डा। ठीक है। तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी एक n बाय n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अ नंबर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो n by 1 column matrix X
such that Ax is equal to lambda x. Here x is called an eigenvalue of eigenvector of A corresponding to the lambda is called eigenvalue. तो अब नेक्स्ट हम पावर मेथड की अगर बात करें, पावर मेथड बेसिकली न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें हेल्प देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पावर मेथड इज़ अ सिंपल iterative method ठीक है, which enables us to find the approximate value of the numerically largest eigenvalue of A. Of the numerically largest value of A. तो बेसिकली पावर मेथड हमारे पास एक सिंपल आइटरेटिव मेथड है जो कि हमें किसी भी वेक्टर समझ लें आप, किसी भी मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करने में हेल्प देता है, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट lambda 1 lambda 2 up to so on lambda n be the distinct eigenvalues of A, eigenvalues of A, ठीक है। and also let absolute value of lambda 1 is greater than absolute value of lambda 2, which is also greater than up to so on absolute value of lambda n, ठीक है। so lambda 1 is the dominant eigenvalue of A, is the dominant आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो इसी तरह हम आइगन वेक्टर्स भी लेट कर लेते हैं, लेट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं and let x1 x2 up to so on xn be the corresponding eigenvectors, ठीक है। ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं एंड देन हम इसको फिर फर्दर यूँ लिख सकते हैं, देन
ax is equal to lambda I and xi, where I varies from 1 2 3 up to so on n. ठीक है, note that the xi are n component column vectors. Xi are n component column vectors. ठीक है, this method is applicable only, this method is applicable if the complete set of n vectors are linearly independent, ठीक है। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, तो एनी वेक्टर x0 in the space of the eigenvalues can be written as, हम उसको फिर यूँ लिख सकते हैं, x0 is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus up to so on cn xn, ठीक है, where c1 c2 up to so on cn are constants, ठीक है। अब मैं इसको प्री मल्टीप्लाइंग a से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास ax0 विच इज़ इक्वल टू a इंटू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस अप टू सो ऑन cn xn विच इज़ आल्सो इक्वल टू, हम इसको फिर यूँ लिख सकते हैं c1 इंटू ax1 प्लस c2 इंटू ax2 एंड प्लस अप टू सो ऑन cn इंटू axn, ठीक है। और a के बारे में हमने ऊपर बताया था कि जो आपके पास मैट्रिक्स a है उसमें हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज़ लेट कर रहे थे ना, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ फिर c1 इंटू लैम्डा 1 x1 प्लस c2 इंटू लैम्डा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन cn इंटू लैम्डा n xn, ये आपके पास ax0 है। तो इससे आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि उसको मैं नाम देता हूँ x1 का, ठीक है। तो फिर से इसको हम यूँ लिख सकते हैं c1 लैम्डा 1 इंटू x1 प्लस c2 लैम्डा 2 इंटू x2 प्लस अप टू सो ऑन cn लैम्डा n इंटू xn, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया x1। अगेन आप इसको अगर a से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा ax1, जो कि अगेन आपके पास ये एक न्यू वेक्टर बन जाएगा जिसको मैं x2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इन जनरल जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा c1 लैम्डा 1 स्क्वायर x1 प्लस c2 लैम्डा 2 स्क्वायर x2 प्लस अप टू सो ऑन cn लैम्डा n स्क्वायर xn, ठीक है। तो प्रोसीडिंग दिस वे आफ्टर m, proceeding this way after m,
सच दैट, तो ये आपके पास रिज़ल्ट कुछ यूँ बन जाएगा, x रेज़ टू पावर m विच इज़ इक्वल टू am इंटू x रेज़ टू पावर 0 विच इज़ आल्सो इक्वल टू c1 lambda 1 रेज़ टू पावर m x1 प्लस c2 lambda 2 रेज़ टू पावर m x2 प्लस अप टू सो ऑन cn lambda n रेज़ टू पावर m एंड xn। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो lambda 1 है ना, वो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो फिर हम इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस lambda 1 is the numerically largest eigenvalue, largest। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें से xm वेक्टर में से ना lambda 1 रेज़ टू पावर m कॉमन ले लेते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास बन जाएगा c1 x1 प्लस c2 इंटू lambda 2 ओवर lambda 1 रेज़ टू पावर m इंटू x2 एंड प्लस अप टू सो ऑन cn lambda n ओवर lambda 1 रेज़ टू पावर m इंटू xn। ठीक है, सिंस lambda I ओवर lambda I एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, फॉर ऑल I फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन n, वी गेट lambda I over lambda 1 absolute value of m which is approximately equal to 0 as m approaches to infinity। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज हम कह सकते हैं जब आपका m इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इसी तरह आपके पास ये जो वेक्टर एक्स m है ये अप्रोच कर जाता है lambda 1 रेज़ टू पावर m c1 एंड x1। ठीक है, इफ़ c1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सो xm is a multiple of the eigen value। ठीक है, सो आइगन वेक्टर्स यहाँ पर हम कहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दी वेक्टर्स c1 x1 प्लस c2 cm lambda m over lambda 1 raised to power m xn approaches to c1 x1। ठीक है, विच इज़ एन आइगन वेक्टर corresponding to lambda 1। और लास्ट स्टेप है हमारे पास, अगर हमने ये lambda 1 जो आइगन वैल्यू है हमारे पास, अगर हमने ये ऑब्टेन करनी हो तो उसके लिए हम इसका फार्मूला अगर मेंशन करूँ यहाँ पर मैं, lambda 1 इज़ इक्वल टू लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर m प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर m
इनके अगर हम रेशो ले लें, वेयर आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन n, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर जो है हमारे पास ये वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पावर आइटरेटिव मेथड था। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ ले लेते हैं। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं लैम्डा 1, बेसिकली हमने उन चीज़ को फाइंड करना होता है, वो हमारे पास कब न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होती हैं और कब न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसका प्रोसीजर देखना होगा कि आपने न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं और न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू आप पावर आइटरेटिव मेथड की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है।